क्या हाल है मेरे भाई। मजबूत तो हो ना तुम लोग। देखो यार, मैं आप लोगों के लिए यूट्यूब पे रोज काम करने लग रहा हूँ। आप मेरे यूट्यूब पे देखेंगे कि रोज आपको 2 से 3 घंटे का कंटेंट ऐसा मिलता है जिसके थ्रू आपकी प्रैक्टिस होती है, आपका रिवीजन होता है, कॉन्सेप्ट सीखते हैं, ट्रिक सीखते हैं। तो मेरे प्यारे बच्चों, आज मैं कराने जा रहा हूँ मीडियन पे बात। देखिए यार, मीडियन हो मोड हो, ये ऐसे टॉपिक हो गए हैं जो कंटिन्यूअस सीरीज पे सवाल आ रहे हैं। अगर हम इन्हें फार्मूला बेस्ड करेंगे तो विश्वास मानिए असंभव हो जाएगा 10-5 सेकंड में सवाल को तोड़ना, क्योंकि वो कैलकुलेशन ही अपने आप में बहुत बोरिंग हो जाती है। तो मैं और आप अगर इन चीज़ों को बहुत मज़ेदार तरीके से तोड़ना चाहते हैं, अगर 15 मिनट में 25 सवाल करने की इच्छा है या 15 मिनट में 30 सवाल रेलवे के करने की इच्छा है, तो आपको ये तरीके आने ही आने चाहिए। तो मेरे बच्चे, आप सभी का स्वागत है। अब मैं आपको सिखा रहा हूँ मीडियन के कंटिन्यूअस सीरीज के सवाल। आए देखिए यार, यहाँ पूछा हुआ मीडियन बताइए। जब भी आपसे मीडियन पूछा जाए और अगर क्लास इंटरवल में इस तरह से गैप दे रखा हो, 20 से 30, 30 से 40, इस तरह से सवाल दे रखा हो और फिर मीडियन निकालनी हो, तो देखिए अगर आप फार्मूले से जाएंगे तो बहुत समय लग जाएगा। मैं आपको एक ऐसी तरकीब सिखा रहा हूं जिसके थ्रू आप आसानी से किसी भी सवाल को तोड़ सकते हैं। पहले मैं 2-3 एग्जाम्पल लेता हूं, उसके बाद इस सवाल पर आता हूं। देखिए, मीडियन का मतलब होता है बिल्कुल मध्य की पद। बिल्कुल, मीडियन का मतलब मिडल टर्म को जो रही होगी वहां पे हमें पहुंचना होता है। मीडियन का मतलब आप सब जानते हैं। जैसे मैं एक छोटे एग्जाम्पल के थ्रू यहां समझाता हूं। सवाल ने पूछा कि भाई इसका माध्यिका ज्ञात करिए, इसकी मीडियन निकालिए। तो जब आप इसकी मीडियन निकालने जाओगे तो मीडियन निकालते हो तो सबसे पहला काम आपका ये होना चाहिए कि इनकी क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी निकाली जाए। तो ये 5 क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी, इनको जोड़ना। 5 और 9 14, 14 14 28, 28 22 50, 50 30 80, 80 20 100। तो जो ये नंबर आया ना, इस नंबर का आधा कर लो। इसका मतलब ये कि इन सारे आंकड़ों का जोड़ करोगे ना तो आंकड़ों की संख्या 100 है। 100 का आधा करोगे तो इसका मतलब मीडियन आ गई 50। अब जो 50 है क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी, उस पे जाइए। तो आपने कहा 50 ये रही। अगर 50 ये आ गई आपके पास तो इसका मतलब जो मीडियन आएगी वो 30 और 40 के बीच में आएगी। 30 और 40 के बीच में आएगी। अब आपको दिमाग ये दौड़ाना है कि जो हमारा n/2 आया, यानी क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी अपॉन 2 आया, यानी इनके जोड़ का आधा जो आया, ये वैल्यू 50 जो है, ये 50 के ज्यादा नजदीक है या 28 के ज्यादा नजदीक है। अगर ये 28 के ज्यादा नजदीक होगी तो छोटे वाले के नजदीक का आंसर आएगा। अगर ये 50 के नजदीक होगी तो बड़े वाले के नजदीक आंसर आएगा। बस इतनी बात समझनी। 2-3 सवाल पेशेंस से सुनना। अब आप कहेंगे 50 तो 50 के बराबर ही आ गया, यानी ये तो इसके बिल्कुल बराबर है, तो यानी यही नजदीक है। अगर यही नजदीक है तो मेरे बच्चे बड़े वाला ही आपकी मीडियन होगी, यानी इस सवाल का आंसर 40 हो जाएगा। जैसे अगले सवाल पे आते हैं। यहाँ ये कह रहे हैं यार मीडियन निकालिए। सबसे पहले 18 क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी। 18 34 52, 52 और 17 69, 69 और 13 82, 82 और 22 104। सबसे पहला काम आपका क्या होना चाहिए कि 104 का आधा करो। 104 का आधा करो। 104 का आधा करो। तो सर अगर हम 104 का आधा करेंगे तो ये आएगा 52। ये आएगा 52। अब देखिए 52 किस रेंज में सेट होता है इनमें, तो आप कहेंगे 52 तो यहां डायरेक्ट सेट हो रहा है। तो अब आपका काम क्या होना चाहिए कि ये देखिए 52 यहां आया, तो इसका मतलब जो मीडियन होगी वो 170 से 220 के बीच में होगी। 170 से 220 के बीच में होगी। अब आप ये देखिए कि जो 52 आया ना, ये 52 18 के ज्यादा नजदीक है या 52 52 के नजदीक है। अगर 18 के नजदीक होगा तो आंसर 170 के नजदीक होगा। अगर ये 52 के नजदीक होगा तो 220 के नजदीक आंसर होगा। लेकिन आप कहेंगे जी तो बिल्कुल ही बराबर आ गया, तो इसका मतलब आंसर 220 आएगा। मतलब मीडियन आपकी 220 आएगी। आइए, अब यहां पे आपको हूबहू नहीं मिलेगा, थोड़ा चेंज मिलेगा। जैसे इस सवाल पे आते हैं, अगर हम इस सवाल को ध्यान से देखें तो पहले क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी निकालते हैं। 22, 22 और 18 50, नहीं भाई 22 18 40, 40 और 25 65, 65 और 15 80, 80 और 20 100। सबसे पहला काम है 100 का आधा करो। आपने कर दिया जी, आंसर आया 50। अब जैसे ही आपने 50 देखा तो अब आपका दिमाग ये दौड़ना चाहिए, और बड़े ध्यान से समझना यहाँ, क्योंकि फार्मूले पेपर में लिखे नहीं जाते हैं, याद नहीं रहते। मैं जो तरीका बताऊंगा ये याद रहेगा। अब सबसे पहले ये देखिए 50 किसके सेट, कहां सेट होगा। तो आप कहेंगे 22 40 65 यहीं पे होगा 50 सेट। जब आपने मीडियन मुझसे रेलवे फाउंडेशन में पढ़ी है तो वहां मैंने ये चीज बहुत बेसिक से समझाई है। यहाँ मैं ट्रिक सिखा रहा हूँ सीधी सीधी। यानी 50 इसकी रेंज में, इससे बड़ा है तो यहाँ इसकी रेंज में आएगा। तो ये तय रहा कि मेरा आंसर 200 से 250 के बीच में होगा, कहीं भी 200 250 वाली रेंज में होगा। अब मेरा ये n/2 क्या आया 50। अब आपको केवल एक ही दिमाग दौड़ाना है
कि 50 किसके नजदीक है, 40 के नजदीक है कि 65 के नजदीक है। अब आप कहेंगे जी ये बात तो तय है कि 50 यहां गैप है 10 का और यहां गैप है 15 का, तो इसका मतलब 40 के नजदीक है। तो इसका मतलब मेरा जो आंसर होगा वो 200 के नजदीक वाला आएगा। मेरा आंसर 200 के नजदीक वाला आएगा। अगर मेरा आंसर 200 के नजदीक वाला आएगा तो ये 240 और 225 तो हो ही नहीं सकता भाई। मेरा 200 से 250 के बीच में आंसर आ रहा है, और मैंने कहा कि मेरा आंसर 250 के नजदीक नहीं है, 200 के नजदीक है। तो ये दोनों तो कट गए, क्योंकि 225 बिल्कुल बीच में आएगा और 240 250 के नजदीक हो जाएगा। तो ये दोनों ऑप्शन तो कट गए। अब इन दोनों में से एक चूज करना है। कैसे चूज करने, ध्यान दीजिए। अब आपको ये देखना है कि भाई जो ये मीडियन क्लास है इसमें डिफरेंस कितना है, तो 200 और 50 के बीच का डिफरेंस है 50। 50 को ना इस रेशियो में बांटो, तो यहां बांटोगे 5 दूनी 10, 5 3 15, यानी यहां 2 है यहां 3 है। तो मैं ये देखना चाहता हूं ये कितना गैप है, तो ये 2 है और ये 3, यानी टोटल गैप हुआ 2 और 3 5। तो इस 5 गैप में 2 की वैल्यू कितनी है, तो 5 से काटेंगे 10 और 10 दूनी 20। इसका मतलब इसका जो आंसर होगा वो 200 जमा 20 होगा। 200 जमा 20 होगा, यानी 220 होगा। एक दो सवालों में और समझाता हूं, वहां समझ में आएगा जैसे इस सवाल में आएगी। इस सवाल पे जब आप आएंगे तो सबसे पहला काम क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी निकालना। 6 6 और 8 14, 14 और 15 29, 29 और 20 49, माफ करना भाई, 49 और 11 60। अब 60 का आधा करेंगे मेरे दोस्त, क्या आया, तो आप कहेंगे जी 30 आया। 60 का आधा आया 30। अब आप ये देखिए 30 कौन सी क्लास में मौजूद है, तो आप कहेंगे ये तो 29 में तो होगा नहीं, 30 49 में होगा। ये सब चीजें रेलवे फाउंडेशन बैच में पढ़ाई जा चुकी हैं। तो आप कहेंगे जी 49 के नजदीक होगा। अगर 49 के नजदीक है तो मैं कह सकता हूं कि मेरा आंसर हर हाल में 80 और 90 में सेट होगा। अरे हाँ ठीक है, 80 और 90 में सेट होगा, लेकिन सारे ही ऑप्शन 80 90 के बीच में। अब मुझे ये देखना है कि जो 30 है, जो 30 है मेरे बच्चों, जो 30 है वो किसके नजदीक है, 29 के नजदीक है या 49 के नजदीक है। अगर ये 29 के नजदीक है तो मेरा आंसर 80 के नजदीक वाला आएगा। अगर ये 49 के नजदीक है 30, तो मेरा आंसर 90 के नजदीक आएगा। तो आप कहेंगे 29 और 30 में तो डिफरेंस ही एक का है, तो इसका मतलब मेरा आंसर 80 के नजदीक आएगा। 80 के नजदीक भाई ये भी है और 80 के नजदीक ये है, ये काफी दूर चलेगा। अब आप कहेंगे एक्यूरेट कैसे निकाले, तो उसका एक तरीका है। 80 और 90 का पहले इनका डिफरेंस निकालो। 29 और 30 का डिफरेंस 1, 49 और 30 का डिफरेंस 19, यानी 1:19 आया। तो 80 और 90 का डिफरेंस 10। इस 10 वाले डिफरेंस को बांटना है 1:19 में, यानी 1/19 और 1 20। भाई ये टोटल गैप 29 से 49 के बीच में तो 1 और 19 20 का है ना। तो आप कहेंगे 0 से 1/2 यानी 0.5, यानी ये जो एक्चुअल में गैप है ये 0.5 का गैप है। इसका मतलब 80 तो था ही, 0.5 इसमें और जोड़ेंगे मेरे बच्चे, तो जो आंसर आएगा वो आपका 80.5 आ जाएगा। 80.5 आ जाएगा। अब जैसे इस सवाल पर आते हैं और यहां से सीखने की कोशिश करेंगे। यहाँ 6 है, यहाँ 36 है, 36 और 40 76 हुआ, 76 और 16 मेरे बच्चे 92 हुआ, 92 और 4 96 हुआ, और 96 और 4 100। तो पहला काम 100 का आधा करो, तो 100 का आधा करोगे तो ये आएगा 50। अब हमें देखना है 50 कहाँ आएगा, तो 36 पे तो आएगा नहीं, 76 में आएगा। बिल्कुल ठीक है। अब आपका अगला जो काम होना चाहिए वो ये कि आंसर 7 और 10 के बीच में आएगा। अगर ऑप्शन ऐसे हैं कि 7 और 10 के बीच में कोई टकरा रहा है तो सीधा वही आंसर, लेकिन यहाँ तो 7 और 10 के बीच में चारों ऑप्शन है, आप क्या करें। अब इस 50 को यहां लिखें। अब आप ये देखिए कि 36 और 50 के बीच का डिफरेंस कितना है, 14, और 50 और 76 के बीच का डिफरेंस कितना है जी, 26। यहां पे डिफरेंस कितना है, 7 और 10 का 3। तो 3 को आपने बांटना है 14:26 में, तो 14, और इन्हें जोड़ेंगे तो 14 और 26 कितना है, 40। तो आप देखेंगे 14 3 42, 42/40 आया। 2 से काटेंगे तो 21/20 आया, और 21/20 का मतलब है 20 एकम 20 और 0.05, 1/20 0.5 होता है। इसका मतलब इसका जो आंसर होगा वो 7 से 1.5 बड़ा होगा, यानी आंसर होगा 8.5। आंसर क्या हो जाएगा मेरे बच्चे, सॉरी 8.05, 1.05 बड़ा था, तो आंसर हो जाएगा 8.05, और 8.05 ऑप्शन ए। अब ये है मेरे बच्चे आपके एक्चुअल पेपर का सवाल 16 मार्च 2026 से थर्ड का क्वेश्चन। इसका जवाब देना है आपने। कैसे करें, सबसे पहले क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी यहाँ 11 लिखते हैं, 11 और 18 29, 29 और 28 57, 57 और 15, भाई 57 और 15 कितना हो गया रे, 72, 72 और 22 104, 104 नहीं 72 और 22 94, 94 और 31 जोड़ेंगे तो 125, 125 और 13 138। अब जो 138 आया मेरे बच्चे, इस 138 का आधा, या शायद ये
125 तेरा 138। अब क्या करना है, 138 का आधा करना, 138 का आधा करना, 2 6 12, 2 9 18, 69 है। तो ये तय रहा कि इसका जो भी आंसर होगा वो 69 वाली सेटिंग पे आएगा। 69 वाली सेटिंग कहां बैठ रही है, यहां बैठ रही है। तो मेरा जो आंसर होगा वो 50 से 60 के बीच में होगा। यहां ध्यान से देखोगे 50 और 60 के बीच में, या 50 और 60, तो 69 तो आंसर हो नहीं सकता, ये तीनों आंसर हो सकते हैं। अब ये आया 69, 69 इन दोनों के बीच में यहां बैठेगा कहीं। अगर 69, अगर मेरे बच्चे 69 बिल्कुल इसके बराबर होता तब तो मैं आंसर लगा देता 60, लेकिन ये बराबर तो है नहीं, छोटा है, तो मतलब 60 से छोटा होगा, तो 60 भी आंसर नहीं हो सकता। अब अब आपका काम ये होना चाहिए कि इन दोनों का गैप देखें। 57 और 59 69 का गैप देखें तो क्या आया, तो 12, और 72 और 69 का गैप देखें तो 3। तो ये बात आपको पता चलनी चाहिए कि इसका गैप बहुत छोटा है, यानी आंसर जो होगा ना वो 60 के जस्ट नजदीक होगा, 60 के नजदीक होगा। तो 60 के नजदीक 58 है, 55 तो बीच वाली वैल्यू वैसे कट गई। अगर हम सोल्व भी करने जाएं तो अब आप ये देखिए 50 और 60 का डिफरेंस कितना है, 10। 10 को बांट लीजिए 12, 12 और 3 15 में, 12 था 120, 15 8 120, तो ये वैल्यू आई 8। तो इसका मतलब हमने लोअर लिमिट ले रखी है 50, 50 में हमें 8 और जोड़ना पड़ेगा, तो हमारा आंसर आएगा 58। तो ये तरीका है मेरे प्यारे बच्चों मीडियन निकालने का। पेपर में कोई फार्मूला नहीं लिखना, ये एक बेसिक तरीका है, और ये एक इतना बेहतरीन कॉन्सेप्ट है जिसके थ्रू आप किसी भी सवाल को आसानी से ब्रेक कर सकते हैं। मजा आया भाई, मजा आया तो किसी दूसरे को भी ये मजा शेयर जरूर करिए। धन्यवाद। अब मेरे प्यारे बच्चों जितनी भी चीजें मैंने आपको एक्सप्लेन की है, अगर आपको अच्छी लगी हो और अगर आप आगे कोई कोचिंग लेना चाहते हैं, तो मेरे प्यारे बच्चों आप हमारे एसएससी प्रथम बैच में अपने आप को एनरोल कर सकते हैं, जहां सारी टॉप फैकल्टी हर सब्जेक्ट की, इसी के साथ आपको प्रैक्टिस बैच भी मिलता है और रिवीजन बैच भी मिलता है, और इसकी फीस है मात्र 999 रुपए। प्रैक्टिस और रिवीजन बैच बिल्कुल फ्री मिलते हैं। इसी तरह अगर आप पूरा रेलवे फाउंडेशन बैच में जाना चाहते हैं, तो मेरे बच्चे रेलवे फाउंडेशन बैच की फीस है 999 रुपए, और इसमें भी अलग अलग फैकल्टी आपको दिखाई दे रहे होंगे। ये रेलवे प्रैक्टिस बैच है, ये रेलवे रिवीजन बैच है मेरे बच्चे।